स्वागत है आपका सबसे आगे सबसे पहले द्वारका द टाइम्स और हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हरी टीवी पर। उत्तराखंड में एक बार फिर पेपर लीक की खबर सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। लोक सेवा आयोग को जो ये जिम्मेदारी दी गई थी UKSSC पेपर लीक मामले के बाद कहीं ना कहीं उससे युवाओं के भविष्य पर गंभीर सवाल खड़े होने लग गए। एक बार फिर प्रदेश में जो युवा है वो आक्रोशित है और दोबारा से जो कई तरीके के जो सोशल मीडिया पर जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। इस समय आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एग्जाम जो दिया था और जो तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। हाथ में देखिए इन्होंने बैनर ले रखे हैं कि प्रदेश के युवाओं का शोषण जो है वो बंद करो। आइए बातचीत कर लेते हैं कुछ प्रदेश की जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर जो मौजूद है उनसे सीधा बात कर लेते हैं। जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रेशमा चौहान है और मैं ऋषिकेश से आई हूँ। जी ठीक है। किस तरह से पेपर लीक मामले की बात सामने आई, क्या कहते हैं आप इसमें, क्या देखते हैं पूरा मामले को? सर हमारा ना 28 जनवरी से हमारा PCS मेंस का एग्जाम होना था। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि हमारा आज आना था एडमिट कार्ड। इन्होंने कल ही हमारा एडमिट कार्ड निकाल दिया। सर इन्होंने 28 अगस्त को हमारा लोअर PCS का भी निकाला था, उसका इन्होंने अभी तक रिजल्ट नहीं दिया। 30% रिजर्वेशन वाला फंस रखा है। इन्होंने उसके बाद की लिस्ट नहीं दी। एक PCS कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरा एग्जाम कैलेंडर निकाला 29 दिसंबर को इन्होंने एग्जाम कैलेंडर निकाल के दे दिया कि जुलाई में तुम्हारे एक PCS अगला PCS दे दिया है, अगला लोअर PCS कंजर्वेटर पता नहीं कौन कौन से फॉर्म निकाल दिए हैं। सर एक का तो कंप्लीट करो, पहले एक तो कंप्लीट करो तब अगला निकालना ना। इन्होंने सर कल पटवारी का भी दिन में तो आया कि पटवारी का पेपर हमारा लीक हो चुका है, ठीक है, लेकिन श्याम तक आयोग ने नया नोटिफिकेशन मतलब बोल दिया कि हम पटवारी की भर्ती कैंसिल करके मतलब निरस्त करके हम 12 फरवरी को इसका पेपर देंगे। 12 फरवरी को जो पेपर होना था लेखाकार का था, सहायक लेखाकार का, उसका इन्होंने डाल दिया कि 19 फरवरी को इसका पेपर होगा। ऐसी क्या आफत आ रखी है इन्हें कि जो इन्होंने 12 फरवरी को पटवारी का पेपर डाल के सहायक लेखाकार का पेपर 19 तारीख को डाल दिया है। या तो पटवारी का ऐसा डालते कि 19 तारीख को डालते, सहायक लेखाकार का नहीं करते कैंसिल। लेकिन इन्होंने में हुआ ये सब आनंद फानन, इसका मतलब इन्हें पता था कहीं ना कहीं ऐसी चीजें चल रही हैं। यहाँ लोक सेवा आयोग की जांच होनी चाहिए सही ढंग से। आवाज पूरी फट चुकी है क्योंकि यहाँ पे हम चिल्लाए हैं। क्यों चिल्लाए? अपनी मांगों के लेकर चिल्लाए हैं। हम सब लोग किराया खर्च करके यहाँ पे आए हैं, जगह जगह पौड़ी गए हैं पेपर देने। किसी का कोटद्वार था, किसी का पौड़ी था। क्या करने आगे इतना पेपर है ना? अच्छा खर्चा लगता है, मनोबल कमजोर होता है। पूरे मामले में क्या कार्रवाई की मांग करते हैं अधिकारियों पर? जांच होनी चाहिए पहले सारे जो ये PCS हो रहा है इसको पोस्टपोन करना चाहिए, हो सके तो निरस्त करना चाहिए। सर जो आज नोटिफिकेशन मतलब आज ही न्यूज आई है, इन्होंने क्या न्यूज आई है कि SDM की जो ऊपर की पोस्ट है और DSP की ऊपर की पोस्ट है वो सारी बिक चुकी है। हम क्यों तैयारी कर रहे हैं सर? मिडिल फैमिली से आते हैं, SDM बनने का हर किसी का सपना होता है। हम झक मार रहे हैं क्या? मतलब हम SDM के लिए नहीं लड़ सकते? हमें पता है पहले की सीटें बिक चुकी हैं। हम किस लिए तैयारी कर रहे हैं? किस लिए तैयारी कर रहे हैं हम? ये पता नहीं क्या कर रहे हैं सर। हमारी मतलब पूरा PCS का नोटिफिकेशन 2020 में निकला था। इन्होंने इसके बाद 2 साल ये एक PCS करवाने में लगा रहा है। उत्तराखंड में ये रूल है कि PCS का फॉर्म हर 5 साल में आता है। इन्होंने इस साल क्या करा, एक PCS कंप्लीट नहीं करा और दूसरा नोटिफिकेशन निकाल के कर दिया कि 4 जुलाई को हमारा अगला PCS होगा। ये क्या बात है? मानसिक प्रताड़ना, एक हिसाब से मानसिक प्रताड़ना। हम लोग मतलब अच्छा कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा सिस्टम लगता है एग्जाम को कराने में, कंडक्ट कराने में, तमाम पुलिस प्रशासन से लेकर जो शिक्षक हैं वो यहाँ पर लगते हैं और तमाम जो लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में, और उसके बाद जो खबर आती है कि जो एग्जाम कैंसिल हो गया, इस पर क्या मानते हैं आप? वो पैसा ना तो उनकी जेब से जाता है, वो सारा पैसा और सारी जो इनकी सैलरी जा रही है, सबसे ज्यादा जो सरकार का खर्चा होता है ना, वो जो जितने भी प्रशासन में काम करने वाले हैं उनकी सैलरी में जाता है। वो सारा पैसा या तो जनता का होता है, जितने भी हम लोग हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उसका कौन जिम्मेदार होगा? जिन्होंने 1200 रुपए 1000 रुपए एक पेपर दे के यहाँ आने में खर्च करे लोक सेवा आयोग में, उसके पैसे कौन देगा? बताओ, आयोग का चेयरमैन देगा या CM देगा या लोक सेवा आयोग की बॉडी देगी? एक बार भी उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली है। उन्होंने जल्दीबाजी में सारे पेपर करवाने। अच्छा पेपर की तारीख दोबारा एकदम घोषित कर दी गई बिना किसी जांच के और गिरफ्तार कर लिया गया STF द्वारा, कहीं ना कहीं इसमें क्या मानते हैं आप? सर इन्होंने बोला कि 8 जनवरी के जो पेपर हुआ है उसे हम निरस्त करते हैं, 12 फरवरी को एग्जाम कराएंगे। पहले तो 12 फरवरी को तो आयोग अगर एक संवैधानिक निकाय होने के नाते उसकी कोई जवाबदेही होती तो आयोग बोलता कि पहले हम अपने तंत्र की जांच कर लेते हैं, उसके बाद हम एग्जाम कराएंगे। क्योंकि एक पटवारी जैसा जो ग्रुप C का पेपर जिस अधिकारी सेक्शन ऑफिसर ने अगर लीक करवाया है, एक जवाबदेह रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी स्टूडेंट के प्रति, और उन्होंने ऐसा काम किया है तो पहले आयोग को अपना फर्ज करना चाहिए था ना, जो आयोग ने नहीं किया। बच्चे हम तैयारी करने वाले हैं, 28 से 31 को हमारा मेंस था। हम सड़कों पे नहीं आए, हमारे घर वाले हमें अलाउ नहीं करते, फिर भी हम यहाँ आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि अब हमें आयोग पे कोई
मतलब भरोसा ही नहीं है अब हमें आयोग पे। आयोग ने सारी सीटें पहले ही बेच चुकी आयोग है। की बारीकी से और आयोग होनी का चाहिए। अध्यक्ष आयोग के अंदर बैठा हुआ अनुभाग अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ऐसे काम कर रहा है, हम किस पे भरोसा करें जब हम आयोग पे भरोसा नहीं कर सकते। चलो यूके SSS का तो जो भी हुआ चलो ठीक है, लेकिन यूके PSC को तो हमारा भरोसा बरकरार रखना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने हमारा भरोसा भी ये देखो ये कर दिया। इसके अंदर सबसे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं जी। इस समय इसकी जो है बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है। इसमें और भी अभी बहुत सारे निकल के आएंगे, आपके सामने बहुत सारे तथ्य निकल के आएंगे। ये बिल्कुल ये यूके SSS से भी ज्यादा बढ़ के जो है भ्रष्ट आयोग निकलेगा। इससे पहले जितनी भी भर्तियां हुई है, इससे पहले की जितनी भी भर्तियां उसकी जो है अगर बारीकी से जांच की जाए तो इसके अंदर बहुत सारे आपको जो है मगरमच्छ मिलेंगे आपको। तो इनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए जिससे हमें पता चले कि ये हैं कौन, है ना। 5 या 6 गिरफ्तारी लगभग हो चुकी हैं और इसके अलावा और क्या? हमें नहीं लगता कि सिर्फ 5-6 से ये काम हो सकता है, ये बहुत पहले से चलता आ रहा होगा, तभी तो ये इनके मतलब इनकी सोच इतनी बड़ी है। जिस मगरमच्छ की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या मानते हैं इसमें कौन लोग हो सकते हैं शामिल? कहीं ना कहीं नेता, बिना नेता के तो कुछ नहीं हो सकता। मुझे तो ऐसे लगता है कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी के नेता इसमें जरूर इन्वॉल्व है। इसकी तभी तो शिक्षा मंत्री वगैरह क्यों नहीं आ रहे आगे, किसी न किसी को आगे आके हमारा साथ देना चाहिए। और रही गिरफ्तारी की बात, यूके SSS में जितने लोग गिरफ्तार हुए सब जमानत पे आ गए और हम यहाँ सड़कों पे फिर रहे। 2-3 साल से तैयारी करें और करते रहेंगे, बेवकूफ है हम। बच्चे जो है मेहनत कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? फाइनली चलो, कोई एक बच्चा 21 साल से तैयारी शुरू करता है, 20 साल से, उसने जिसने पहला पेपर दिया उसका मतलब पहले ही टूट गया। एक बंदा 28 पे, 29 पे, 30 पे, वो सोच रहा है भाई मेरा कब होगा। आधे बंदे प्राइवेट नौकरी छोड़ के आए हैं, कुछ सोच रहे मैं मास्टर्स करूंगा, उन्होंने ये छोड़ दी कि भाई सरकारी नौकरी लग जाए। सबका वो सपना है कि लग जाएगी, पर ये ऐसा काम कर रहे हैं। लड़कियों के लिए वो इतनी दूर पेपर देने जा रही है। भाई कोई बंदा पौड़ी जा रहा है, एक दिन पहले रुक रहा है, जो आज तक अपने शहर से बाहर नहीं निकला, और उस पर कितनी दिक्कतें आ रही है। लोग ये नहीं समझ रहे, पेपर लीक कर दे रहे, पैसा खा रहे हैं। भाई ऐसा ही करना है तो छोड़ दो, बंद कर दो उत्तराखंड में नौकरी, बोल दो कहीं और जाके लो, हम कहीं और जाके ले लेंगे, हम प्राइवेट ले लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा भाई, काम समझना पड़ेगा। बोल दो पैसे, और पैसे लेके बोल दो भाई बंदा जमीन बेच के पैसे इकट्ठे करेगा, सीधा नौकरी खरीद लेगा। ऐसे नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी आक्रोश है कहीं ना कहीं। जो यूके SSS जो उसके बाद लोक सेवा आयोग को जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी तमाम भर्ती परीक्षाएं कराने की, लेकिन उसके बाद भी जो ये लगातार घटनाक्रम है उत्तराखंड में जो जारी है, युवाओं के भविष्य के ऊपर कहीं ना कहीं संकट खड़ा हुआ। और जो तारीखों का ऐलान किया गया कि 12 फरवरी को जो एग्जाम है, जो परीक्षा है, वो यहाँ पर जो है दोबारा करवाई जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आइए, और भी हमारे साथ युवा जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं हरिद्वार में सक्रिय रहते हैं, आरओ में। तो क्या क्या मानते हैं इसमें आप? देखिए सर, जिस प्रकार से आयोग की भर्तियां और SSS की जो भर्तियां रहती है, इसमें सब बीजेपी के नेताओं का हाथ है और इसमें कोई भी विपक्ष मजबूत नहीं है। विपक्ष इतनी कमजोर हो चुकी है कि बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जो हमारे युवा छात्र छात्राएं फार्म भर रही है, इन्हें माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने लालसा देते हैं कि युवाओं के लिए हमने भर्तियां खोल दी गई है, लेकिन वो भर्तियां किस लिए खोली गई है, उसमें सिर्फ शासन और प्रशासन की भरपाई हो रही है। अगर आप देख रहे हैं 498 परीक्षा केंद्र थे यहाँ पे, लगभग मेरे हिसाब से 5000 के आसपास यहाँ पर टीचरों की व्यवस्था की गई होगी। और अगर एक छात्र का हम किराया जोड़ते हैं, लगभग एक दिन का खर्च वो 1500 रुपये बैठ रहे हैं। क्योंकि मैंने खुद परीक्षाएं दी है, जब से मैंने BDO BPO की भर्ती की परीक्षा दी थी, तो उसके बाद मैंने यहाँ पे परीक्षाएं फार्म भरने ही बंद कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें पता है सारे सेटिंगबाज है, जो भी जिसके पास मोटा पैसा है वही आयोग में जाके पैसा दे सकता है, हर डिपार्टमेंट के लिए वही देता है। अभी फॉरेस्ट गार्ड की जो भर्तियों के बारे में अभी जानकारी मिली है हमें कि उसमें वो है, कई ऐसे साथी है जो कह रहे हैं कि वहाँ पे इतना अभी पैसा मांगा जा रहा है। मैंने कहा भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम किसान आदमी है, अपने घर में खेती कर लेंगे, लेकिन किसी के लिए पैसा नहीं दे सकते। अगर हम किसी का हक छीन रहे हैं तो हो सकता है कल हमारे आने वाली पीढ़ी का हक कोई दूसरे छीने। अगर हमारे युवा साथियों ने आवाज नहीं उठाई तो मुझे ये नहीं लगता कि युवाओं का भविष्य आगे के लिए है। और जिस प्रकार से जो चल रहे हैं, जो कहते हैं कि आजकल नशा और बेरोजगारी क्यों फैल रही है, ये इन नेताओं के कारण नशा और बेरोजगारी फैल रही है। इन्होंने अपने बच्चों को सेट कर दिया है, जो भी मामले सेट है उस पर अपने बच्चे सेट कर देते हैं। लेकिन एक मिडिल क्लास का व्यक्ति है और गांव का किसान है, वो क्या करेगा? मुझे तो ये लगता है कि जो आज हमने ये कपड़े पहने, ये भी हमें कल उतारने पड़ेंगे जब हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो इतना पैसा हम कहाँ से खर्च करें? जी, क्या मानते हैं इसमें? देखिए यहाँ पर कुछ जो है युवा जो अभ्यर्थी हैं वो भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति खंडूरी। कहाँ से आए हैं? मैं चेन्नई से आई हूँ। चेन्नई? मैं हूँ उत्तराखंड की। हाँ, मैं अपने हस्बैंड और अपने बच्चे को छोड़ के यहाँ पे तैयारी करने मैं आई हूँ। ये भी आई है चमोली से, मैं भी चमोली की ही हूँ। तो हम दोनों मतलब हम 2.5 साल का बच्चा है हम दोनों का। ठीक है, जब एक इंसान तैयारी करता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें मतलब नोट्स होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, आना जाना इतनी दूर से, सारी चीजें छोड़ छाड़ के हम तैयारी करते हैं। हम अगस्त के लिए तैयारी करने आई थी, फिर 1 महीना आगे बढ़ा, फिर 1 महीना आगे बढ़ा, एक महीना करके आगे बढ़ा रहे तो इंसान अच्छे से ना तो अपनी प्रिपरेशन कर पाता है कि जी अगले
अगले ही महीने 7 पेपर होने, तो वो जल्दी जल्दी तो कोई नोट्स बनाएगा नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि हर साल एग्जाम हो रहा है तो चलो पहले साल पढ़ा हुआ है उससे पिछले साल पढ़ा हुआ है, कंटिन्यूटी बनी हुई है, ऐसा भी नहीं होता। 4 साल बाद अचानक से फॉर्म आया, सब एकदम चलो चलो जल्दी जल्दी वो नोट्स दो, ये नोट्स दो, यहाँ से लो वहाँ से लो, उसके बाद एग्जाम पोस्टपोन। और अब ये तो मतलब हम पढ़े भी तो क्यों पढ़े और किसके लिए पढ़े, और मतलब तो फिर ये हाँ, तो हमारी मांग है कि ये एग्जाम जो मेंस का है 28 को होने वाला है, ये ना हो। अगर इनको कराना है तो दोबारा से एग्जाम, ये पेपर दोबारा बने नए सिरे से, इसकी जांच हो पहले तो स्पष्ट, ठीक है, अधिकारियों की जांच जी जी। तो और 28 को एग्जाम होना नहीं चाहिए मेंस का बिल्कुल भी। क्या मानते हैं कि पहले यूके SSSC पेपर लीक आया कहीं ना कहीं, फिर उसके बाद दोबारा आयोग को जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद से दोबारा जब एग्जाम हुआ तो पहला एग्जाम ही हुआ आयोग द्वारा और बड़ी बातें की गई थी कि सुरक्षा के तहत इतने जो है सारी निगरानी रखी जा रही है। किस पे विश्वास करें, किस पे विश्वास करें सर? जब यूके SSSC के बाद आयोग पे हम विश्वास कर रहे थे, वो तो खुद ही संदेह के घेरे में आ गया। अब 28 में आपको पेपर करवाने की लगी हुई है, बच्चों का पेपर वो हो गया है, एग्जाम अब तो करवाना चाहिए, उन्हें पोस्टपोन करवाना चाहिए। हम बैठे हुए सर 1 साल से बैठे हुए, घर पे बैठे हुए पढ़ाई कर रहे हैं, हम कैसे पढ़े, हम कैसे विश्वास करें कि होगा हमारा पेपर, मतलब बिल्कुल ही अच्छे से होगा? नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल नहीं हो सकता, और ऐसे हो ही नहीं सकता है। पेपर लीक कर रहा है वो कहीं ना कहीं तो उसमें तो हमारे बेच चुके होंगे। पटवारी का एक पेपर होता है सिर्फ, और उसमें अभी इन्होंने 380 क्वेश्चन बैंक लीक करा है, ना कि एक पेपर लीक किया है। और इसके हमारे मेंस के 7 पेपर हुए हैं, अगर 7 पेपर में से इन्होंने 2 भी लीक कर दिए, फर्स्ट और सेकंड ही उसमें क्वेश्चन ही बता दिए, तो इन्होंने तो करोड़ों में सीधे भेज दिए। ओरली भी बता दिए कोई क्वेश्चन के ऐसे, तो बच्चे तो रट लेंगे ना, फिर हम कितना भी पढ़ते रहे, उनसे आगे तो हम जा नहीं सकते, हम उनसे आगे तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते ना। इसलिए आयोग को पहले, सबसे पहले तो इसकी CBI जांच होनी चाहिए स्पष्ट तरीके, तब जाके हमारे CBI जांच तो यूके SSSC पेपर लीक की नहीं, जिसकी मांग चल रही थी, इसीलिए बिल्कुल। और अभी ये क्या है, ये कहाँ का हुआ है? 15 गुना लेते हैं, 85 गर्ल्स ले रखी हैं, ये कहाँ का है सर? कहाँ का न्याय है? एक सीट पे 85 गर्ल्स, कितना तो पहले ऑलरेडी कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है, कंपटीशन इतना बड़ा हुआ है, अब आयोग खुद संदेह के घेरे में। हम बताओ हम कहाँ जाएं, क्या करें? हम पढ़ रहे हैं, कैसे हमारी बारी कटो, इनसे एक एग्जाम सही से नहीं होता 5 साल बाद, एक क्वेश्चन, मतलब हाँ, मतलब 5 कट ऑफ निकालते हो, 5 क्वेश्चन डिलीट करते हो मैडम, मैनिपुलेट करने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जो छात्र थे यहाँ पर अभ्यर्थी जिन्होंने एग्जाम दिया था और कुछ चेन्नई से बता रहे हैं कि तैयारी करने के लिए जो थे वो हरिद्वार पहुंच रखे हैं। और लोक सेवा आयोग मेरे आप पीछे देख सकते हैं, तमाम पुलिस प्रशासन यहाँ पर जो था वो आज यहाँ पर मौजूद था और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष वो भी यहाँ पर आज मौजूद था और उनको जो हिरासत में लेकर बताया कि 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी यहाँ पर कुछ हुई हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता थे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिरकार उत्तराखंड जो है वो आखिरकार राजनीति में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में समय निकल जाएगा, या फिर जो ये बच्चे जो इन्होंने अपनी बातें रखी, जो अभ्यर्थी थे, इनके बारे में भी कोई सोचेगा, इनके भविष्य के बारे में सोचेगा। क्योंकि उत्तराखंड में जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा छोटा सा राज्य है, लेकिन यहाँ पर जो है तमाम तरीके की जो विशेषताएं थी उत्तराखंड की उसको कहीं ना कहीं जो ठेस पहुंचा रहे हैं यहाँ के अधिकारी, और जो जिसमें नेताओं की बात भी कहीं ना कहीं सामने आ रही है कि बड़े मगरमच्छ के तौर पर इसकी जांच होनी चाहिए। CBI जांच की मांग यहाँ पर दोबारा जो है वो उठने लगी है। तो अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में जो सरकार है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिन्होंने यूके PSC को ये पेपर कराने की जो जिम्मेदारी थी वो सौंपी थी, आखिर इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। तो खास कवरेज के लिए आज लोक सेवा आयोग के सामने से जुड़े हुए थे। फिर मिलता है किसी अगले मुद्दे के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।